बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इडियोजिस्ट। हम बात करेंगे आज ऐसे 50 सेंटेंसेस के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी आपके लिए नए वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस, काश तुम मेरी बात समझ लो। काश तुम मेरी बात समझ लो। वुड डैट यू अंडरस्टैंड मी। वुड डैट यू अंडरस्टैंड मी। काश तुम मेरी बात समझ लो। यहाँ पर एक लाजमी बात आपको बताता चलूँ, वुड डैट का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं कोई हमारी ऐसी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हुई हो। जैसा कि अगर आप कहें कि काश मैं एक उस्ताद होता तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे वुड डैट आई वर अ टीचर। वुड डैट आई वर अ टीचर। तो देखें, आपने ख्वाहिश आपकी थी लेकिन पूरी नहीं हुई तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया, वुड डैट। काश मैं बादशाह होता, वुड डैट आई वर अ किंग। तो ये भी देखें, इसमें भी हमने वुड डैट का इस्तेमाल किया। तो हमने ये सीखा कि वुड डैट उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हुई हो। तो इस सेंटेंस में भी वो यही कह रहा है कि आपकी ख्वाहिश थी कि आप की बात वो समझ लेता लेकिन वो समझा नहीं। काश तुम मेरी बात समझ लो। वुड डैट यू अंडरस्टैंड मी। गॉट इट। मूव ऑन करते हैं। बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो। बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो। You had better keep silent. You had better keep silent. तोबा 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 तोबा। Heaven forbid. Heaven forbid. बहुत से सेंटेंसेस में हम ये यूज़ करते हैं कि तोबा तोबा, ये आपने क्या कर दिया, तोबा तोबा। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हेवन फॉरबिड। हेवन फॉरबिड। कोई नई ताज़ी, कोई नई ताज़ी या कोई न्यूज़। एनी स्कूप। एनी स्कूप। एनी स्कूप मतलब कोई नई ताज़ी। मैं जाने ही वाला था। मैं जाने ही वाला था। I was about to go. I was about to go. उसने अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया। उसने अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया। He kicked up a row with his wife. He kicked up a row with his wife. वहाँ जाना बेकार है। वहाँ जाना बेकार है यानी जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। It is wild goose chase to visit there. It is wild goose chase to visit there. ऐसा सोचना भी मत। ऐसा सोचना भी मत। Don't even think like that. Don't even think like that. यानी ऐसा तो हो भी नहीं सकता, आप सोचो भी मत। Don't even think like that. तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। You can't be equal to me या you cannot be equal to me. Can बेसिकली यूज़ होता है आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है जो आप काम कर सकते हूँ। तो इसमें दूसरा बंदा आपसे कह रहा है कि आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते यानी आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। तो इसलिए हमने कैन नॉट यूज़ किया। कैन किस लिए यूज़ होता है, कोई आपके अंदर क्वालिटी है, कोई काम आप कर सकते हैं उसके लिए। और कैन नॉट जो आपके अंदर नहीं है और वो आप काम नहीं कर सकते। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी इक्वल टू मी।
बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इट इज़ अ पिटी सैड, इट इज़ अ पिटी सैड। मैं मुकर्ररा वक्त पर न आ सका, मैं मुकर्ररा वक्त पर न आ सका। I could not make it in time, I could not make it in time। यानी जो टाइम फिक्स था, जो टाइम बताया गया था आपको, उस टाइम पर ना पहुंच सका, तो I could not make it in time। सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बोलो। Think before you speak, think before you speak। मुझे अफसोस है मैं नहीं कर सकता, मुझे अफसोस है मैं नहीं कर सकता। यानी कोई ऐसा काम जो किसी ने आपको बताया हो और आप वो नहीं कर सकते, तो आप बोलते हैं कि मुझे अफसोस है मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इसको ट्रांसलेट ऐसे करना है कि आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड आई कैनॉट, आई एम अफ्रेड आई कैनॉट। कैन, जैसा कि आपको पहले बताया है, कैन का मतलब होता है कर सकना या कर सकता। तो कैनॉट नहीं कर सकता, आई एम अफ्रेड आई कैनॉट। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। मैं नहीं आ सकूँगा, मैं नहीं आ सकूँगा या मैं नहीं आ सकूँगी। आई वॉन्ट बी एबल टू कम, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है। What can be done now, What can be done now। अब क्या किया जा सकता है, What can be done now। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। यानी जो काम हो गया है बस उसे रहने दो, वो तो ख़त्म ही हो गया है। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो हो गया सो हो गया। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। या व्हाट इज डन इज डन, व्हाट इज डन इज डन। ताना मारने की ज़रूरत नहीं, ताना मारने की ज़रूरत नहीं, यानी ताना ना मारो। नो नीड टू टाउंट, नो नीड टू टाउंट, टाउंट ताना मारना। नो नीड टू टाउंट। वो बहुत लाडला है या वो बहुत लाडली है। जब आप लड़के का रेफरेंस देंगे तब बोलेंगे ही इज़ वेरी पेम्पर्ड, ही इज़ वेरी पेम्पर्ड। वो बहुत लाडली है। शी इज़ वेरी पेम्पर्ड, पेम्पर्ड मतलब लाडला या लाडली। उसे कहीं ना जाने देना, उसे कहीं ना जाने देना। डोंट लेट हिम गो एनीवेयर, डोंट लेट हिम गो एनीवेयर। छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो, छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो। डू नॉट क्वारल ओवर ट्राइफल्स, डू नॉट क्वारल ओवर ट्राइफल्स। क्वारल मतलब झगड़ा करना और ट्राइफल्स यानी बिल्कुल छोटी छोटी बातें, मामूली सी बात उस पर झगड़ना। डू नॉट क्वारल ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पर मत झगड़ो। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।